हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मेरे सिवाय अनेक को एकाआध पुरस्कार अवश्य मिला। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर आने वाले सर्वोच्च विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि अनेक के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा? तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक, दूसरा ऑप्शन है किन्हीं, तीसरा ऑप्शन है सबको, चौथा ऑप्शन है कुछ। तो देखिए, मेरे सिवाय प्रत्येक को एकाआध पुरस्कार मिला। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1, अनेक की जगह पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर प्रत्येक आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दूसरा प्रश्न है, कक्ष से बाहर खालिस्तान नियमों का पालन करें। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। पहला ऑप्शन है उल्लेखित, दूसरा ऑप्शन है उल्लेखित, तीसरा ऑप्शन है उल्लेखित, चौथा ऑप्शन है उल्लेखित। तो इसका देखियो, हमें पता है कि हम बचपन से पढ़ते आए, उल्लेखित कैसे लिखा जाता है? ऐसा लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कक्ष से बाहर उल्लेखित नियमों का पालन करें। तीसरा प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? पहला ऑप्शन है शक्र, दूसरा ऑप्शन है पंचबाण, तीसरा ऑप्शन है पिनाकी, चौथा ऑप्शन है मनोज। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसमें से इंद्र का पर्यायवाची शब्द दिया गया है शक्र, क्योंकि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शक्र होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? गणेश। तो आपको बताना है गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द का प्रयोग, गणेश के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है हमें पुरंदर की पूजा करनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है पीताम्बरा की अर्चना करनी चाहिए, चौथा ऑप्शन है हमें शशि शेखर की अर्चना करनी चाहिए। तो देखिए, हमें पता है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गजानन होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है बाजार में झुंडों के झुंड जानवर खड़े थे, दूसरा ऑप्शन है सब तरह के वर्ग के लोग सभा में उपस्थित थे, तीसरा ऑप्शन है यह बात कहने में अनन्या को संकोच न होगा, चौथा ऑप्शन है इस बात को कहने में अनन्या को संकोच न होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा या चौथे में से एक कोई होगा। देखिए, तीसरा और चौथे को हम दोबारा पढ़ते हैं, यह बात कहने में अनन्या को संकोच ना होगा। चौथा ऑप्शन क्या है? इस बात को कहने में अनन्या को संकोच ना होगा। तो देखिए, ज्यादातर है चौथा ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है। देखिए, इस बात को कहने में अनन्या को संकोच ना होगा। तीसरे में क्या दिया है? यह बात कहने में अनन्या को संकोच ना होगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे में गलत शब्द है आकाश पत्तल एक कर देना। तो देखिए, हम क्या बोलते हैं? आकाश पाताल एक कर देना। तो इसमें पत्तल, पाताल की जगह पर क्या लिखा गया है? पत्तल लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी क्या है? ठीक है। ठीक है, सातवां प्रश्न, विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आ सकता है? इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है। तो देखिए, हम आयु के स्थान पर बताना और कौन सा शब्द आ सकता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है जीवन, जीवन 70 वर्ष है, ये नहीं कह सकते। उम्र 70 वर्ष है, हम ऑप्शन नंबर दूसरे को ज्यादा तक है ठीक मान सकते हैं। स्थिति 70 वर्ष नहीं, जन्म तिथि 70 वर्ष नहीं। ठीक है, तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले उसे हम क्या बोलते हैं एक शब्द में? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मुक्तहस्त, दूसरा ऑप्शन है सहोदर, तीसरा ऑप्शन है सब्यसाची, चौथा ऑप्शन है साथ। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्यसाची। जो दोनों हाथों से तीर चला ले उसे हम क्या बोलते हैं? सब्यसाची बोलते हैं। नौवां प्रश्न है, निम्न में से रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शब्द का चयन कीजिए। चंद्रगुप्त ऐतिहासिक मरुभूमि पर लिखा गया नाटक है। पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा ऑप्शन है पृष्ठभूमि,
तीसरा ऑप्शन है शैली, चौथा ऑप्शन है रूपांतरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको मरुभूमि के स्थान पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा इनमें तीनों में से, चारों में से, ठीक है। तो पहला भाषा पर लिखा गया नाटक नहीं, पृष्ठभूमि पर लिखा गया नाटक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। शैली रूपरेखा नहीं हुआ, रूपांतरण नहीं हुआ, जी नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, पृष्ठभूमि होगा। 10वां प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा जिसको पानी में चक्र है। तो पहला ऑप्शन है चक्रपाणी, दूसरा ऑप्शन है चक्रधर, तीसरा ऑप्शन है चतुर्दिक, चौथा ऑप्शन है चक्राकार। तो देखिए जिसके पानी में चक्र हो उसे हम क्या बोलते हैं, चक्रपाणी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, ब्रंची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। राक्षस को खालिस्तान से वरदान मिला। पहला ऑप्शन है शंकर, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मा, तीसरा ऑप्शन है गणेश, चौथा ऑप्शन है विष्णु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या। तो राक्षस को ब्रह्मा से क्या मिला, वरदान मिला। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। डॉक्टर खालिस्तान का परीक्षण करता है। पहला ऑप्शन है रोगी, नीरस, तीसरा ऑप्शन है अपने आप कुछ। तो देखिए डॉक्टर किसका परीक्षण करता है, हमेशा रोगी का परीक्षण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा आएगा। सिर पर आदमी सवार होना, तो आपको बताना है आदमी के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए पहला है भूत, दूसरा भगवान, तीसरा ऑप्शन है इंसान, चौथा है जानवर। सिर पर भूत सवार होना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सही मुहावरा ये लिखा जाएगा, सिर पर भूत सवार होना, यही होता है सही मुहावरा, ठीक है। सिर पर आदमी सवार नहीं होना होता है, ठीक है, ये नहीं होता है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। पहला ऑप्शन है विश्वजीत को सफल होने की हताशा है, दूसरा ऑप्शन है विश्वजीत को सफल होने की जिजीविषा नहीं है, तीसरा ऑप्शन है विश्वजीत को सफल होने की निराशा नहीं है, चौथा ऑप्शन विश्वजीत को सफल होने की उम्मीद नहीं है। तो विश्वजीत को क्या है, सफल होने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। आज का 15वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, दानव का स्वरूप कुरूप और ईश्वर का खालिस्तान है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कुरूप के विलोम शब्द से करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है भोड़ा, दूसरा ऑप्शन रूप, तीसरा ऑप्शन है सुंदर, चौथा ऑप्शन है स्वरूप। तो देखिए कुरूप का विलोम शब्द होता है सुंदर। तो दानव का स्वरूप कुरूप होता है और ईश्वर का रूप कैसा होता है, सुंदर होता है। वैसे भी हम इसका अपने हिसाब से भी ताज्जुब लगा सकते थे, ठीक है, कि क्या आएगा यहाँ पर। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।